हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज फिर हम बिहार बोर्ड क्लास 10th पैनोरामा पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर के बचे हुए भाग का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देख ले, फिर यहाँ से आप देखिए। आइए पहले इसका रीडिंग देख लेते हैं। माई फीलिंग्स का मतलब भावनाओं, आर हर्ट मतलब चोट पहुंचना, बट डैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। अगेन मतलब फिर से, ठीक है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन। देखिए मिस कहते हैं जो लड़की लड़की होती है, मतलब अनमैरिड होती है, ठीक है, अविवाहित। ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज, और मिसेज कहते हैं जो विवाहित हो। शी सेज शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, शी इज पुटिंग हर गार्बेज मतलब कचरा आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। पिकअप वीकली का मतलब साप्ताहिक। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स मतलब सप्ताह के अंत में। ऑन सो ऑन सैटरडेज and Sunday we have to look at the big plastic garbage bag on her lawn, but I don't say anything about it, just look at the garbage. आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। माई फीलिंग, जिम कहते हैं कि मेरी जो भावनाएं थी उनको चोट पहुंची, कुछ दुख हुआ, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग, लेकिन फिर भी मैं अपने जो कोशिश था उन कोशिश से रुका नहीं। मतलब इनका जो इकोलॉजी के बारे में जो कोशिश कर रहा था, जो ये समझाने का काम कर रहे थे, उन कामों से वो पीछे नहीं हटे। आई गो टू कलेक्ट मिस ग्रीनी, अब कभी मतलब नरेटर जाते हैं मिस ग्रीनी के पास, ठीक है, कलेक्ट करने, पैसा लेने, ठीक है। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज शी सेज डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। जिम कहता है कि यदि मैं उसे मिस ग्रीनी बुलाना पड़ता है, मुझे उसे मिस ग्रीनी बुलाना पड़ता है। इसका कारण है कि यदि मैं उसे मिसेज कह के बुलाऊं तो वह मुझे कह देती है कि मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वह अपने गार्बेज को रख रही थी, मतलब बाहर रख रही थी, मतलब मंडे को वीकली पिकअप के लिए, मतलब मंडे को उसके जो गार्बेज था उसको उठा कर ले जाता था, जो कचरा उठाने वाला आता था उसको कचरे को उठा कर ले जाता था। वही कहती है, जिम कहता है कि वह अपने कचरे को रख रही थी वीकली पिकअप के लिए, ठीक है, मतलब साप्ताहिक जो उठाने वाला होता है उसके लिए। कहाँ कब उठाने वाले आते हैं? मंडे को, इसलिए वो कचरे को बाहर रख रही थी। और सी गोज अवे ऑन वीकेंड, और उसे वह ले जाता है, वह जाता है, जाती है कहाँ? सप्ताह के अंत में। सो ऑन सैटरडेज एंड संडे, मतलब वो सप्ताह के अंत में, मतलब सोमवार को उसके कचरा को ले जाता है, ठीक। सो ऑन सैटरडेज एंड संडे वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर। देखिए सैटरडे में एस लगा है, इसका मतलब हो गया शनिवार के शनिवार या संडे, और संडे को उसके वहाँ पे, शनिवार के शनिवार और नहीं तो संडे को उसके वहाँ पर एक बड़ा प्लास्टिक का ढेर दिखने को मिलता था, मतलब देखना पड़ता था, ठीक है। मतलब सोमवार को ले जाता, ठीक है, और फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, अब ये 4-5 दिन का जो कचरा होगा वहाँ पे ढेर लगेगा। इसी कारण से उसको वहाँ पे सैटरडे और संडे को वहाँ पे कचरा का ढेर देखने को मिलता था, ठीक है। वी हैव बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन नरेटर जिम जो था वो इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज,
और ये उस गार्बेज को देखता रहता है। शी सेज टू मी गो पिकअप, पिकअप मतलब उठाना, डेट गम रैपर, रैपर मतलब कागज के टुकड़ा, यू थ्रू मतलब फेंकना, ऑन माई लॉन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिड नॉट एनीथिंग, डिड नॉट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, लिटर मतलब कूड़ा। तो कहता है, वह कहती है मुझे, मिस ग्रीनी कहती है कि जाओ और गो पिकअप, और उसको उठाओ, किस चीज को, दैट गम रैपर, जो गैम रैपर, यू थ्रू जो तुमने फेंका है। गम रैपर मतलब गुंद गुंद लगा हुआ टुकड़ा कागज, ठीक है, उसी को बोला गया है। मतलब देखिए, लेखक हो सके कुछ हाथ में रखा होगा जो कागज जो जिसमें गम लगा हुआ था, तो उसको ही फेंक देता, और फेंकने के कारण क्या होता है, वो बोलती है कि तुम इन गम रैपर जो तुमने फेंका है उसे उठाओ और पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और इसे प्लास्टिक बैग में रखो। डिड नॉट एनी बडी टीच यू नॉट टू लिटर, कहते हैं क्या किसी ने तुम्हें इस कुछ कूड़ा कचरे के बारे में नहीं सिखाया है, कहाँ पे रखा जाना चाहिए, इस बारे में ये बोलती है। कौन, मिस ग्रीनी। किसको बोलती है, जिम को। आई होल्ड माई टेम्पर, अब जिम अपने आप को क्या करता है, गुस्से को काबू में करता है, ठीक है। एंड पिकअप माई गम रैपर, और वो अपना गम रैपर जो फेंका हुआ था कागज का टुकड़ा, उस टुकड़े को उठाता है, एंड पुट इन अ बैग, और उसे उस बैग में डाल देता है जहाँ पे कचरा मतलब थैला में, जो जिस थैला में कचरा डाला जा रहा था उस थैला में जाकर डाल देता है। देन तब सी सेज, वह कहती है, मिस ग्रीनी कहती है, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीज, कथी कहता है, लीज मतलब पट्टी, कहता है कि तब वो कहती है कि इस शहर में कोई नियम नहीं है कि कुत्ते को बांध कर रखने का, कोई नियम नहीं है, किन चीजों से, पट्टी से, मतलब कुत्ते को बांध कर रखने का कोई नियम नहीं है इन शहर में, जो जिसके कारण से कुत्ता इधर उधर भटकता रहता है। तो वही कहती है मिस ग्रीनी कि इन शहरों में कुत्ते को पट्टी से बांध कर रखने का कोई नियम नहीं, सो वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, जिसके कारण वह क्या करता है, इधर उधर भटकता रहता है हर समय। दैट डॉग डिग्स अप का मतलब खोदना, माई गार्डन एंड मिसेस अप मतलब गड़बड़ी कर देना, माई यार्ड, एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, कभी कहता है कि वह कुत्ता मेरे गार्डन को खोद दिया था, मतलब खन दिया था, ठीक है, खोद दिया था, एंड और मेरे यार्ड को उस दिन गड़बड़ भी कर दिया था, एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले वीकेंड में तो मिस्टर विलियम ने देखा था कि इसने क्या किया था, मेरे गार्बेज के बैग्स को ओपन कर दिया, मतलब कचरा जहाँ पे रखा हुआ था, देखते हैं जहाँ पे कचरा प्लास्टिक बैग में रखा था कुत्ता, मतलब कुत्ता जो, सॉरी, प्लास्टिक बैग में जहाँ पे कचरा रखा हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, कुत्ता जाकर उसके कचरा को इधर उधर छिल मतलब गड़बड़ कर दिया था, इधर उधर फेंक दिया था, ठीक है, मतलब इधर उधर बिखरा दिया था। ये इसीलिए वो बोलती है कि मिस्टर पिछले सप्ताह तो मिस्टर विलियम ने देखा कि वो कुत्ता क्या कर रहा था, मेरे गार्बेज, मेरे कचरे बैग्स को इधर उधर कर दिया था, बिखरा दिया था। इसीलिए वो बोलती है कि इन शहरों में कुत्ता के बांधने का कोई नियम नहीं है। वेल ठीक है, आई से, मैं कहता हूँ, आई बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग मतलब कुछ, टू गो विद इट, देन आई सी शी इज फिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, कहता है ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच ही पाता हूँ जाने के साथ, जाना कुछ सोच ही पाता हूँ, तब आई सी ये देखता है मिस्टर जिम, मतलब जिम देखता है कि वह अपने न्यूज़पेपर को हर गार्बेज बैग्स, वो अपने गार्बेज बैग्स में क्या कर रही थी, मतलब कचरा में डाल रही। लिसन सुनो, तब ये कहता है, जिम कहता है, सुनो सुनो मिस ग्रीनी, आई से, मैं कहता हूँ, जिम कहता है, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, कहता है कि इन पेपरों को बचाओ
स्कूल पिकअप के लिए, एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, ताकि इनसे क्या बन सके, एक नए पेपर बन सके। सेव एल्युमिनियम कैंस टू, और इन एल्युमिनियम को भी बचाओ ताकि फिर से एल्युमिनियम क्या किया जाए, इन एल्युमिनियम से नए एल्युमिनियम तैयार किया जाए। लाइक मतलब के जैसा द लास्ट स्कूल पिकअप, कहता है सी आस्क्स, वह कहती है कि पिछले स्कूल पिकअप के जैसा, व्हेन यू सैड यू कम एंड पिकअप देम, तुमने मुझे कहा था, जब तुमने मुझे कहा था, मतलब जिम कहा हुआ था मिस ग्रीनी को, देखिए जिम ही पिकअप करता था गार्बेज को, ठीक है। तो जिम कहा था कि मैं इन इन चीज़ों को, पेपर को क्या करूँगा, पिकअप करूँगा, बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम दिखे नहीं। देखिए यहाँ पे कहता है, ग्रीनी कहती है कि तुमने तो मुझे पिछले वीकेंड में बोला था कि तुम इन आकर और इन पेपर को ले जाओ, लेकिन तुम उसके बाद तो दिखाई ही कभी नहीं दिए। इट इज ईजियर टू थ्रो, ईजियर मतलब से आसान, टू थ्रो मतलब फेंकना, देम अवे ए फ्यू एट टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, कभी कहता है, लेकिन इट इज ईजियर, यह तो आसान है फेंकना, यह फेंकना ही आसान है। इन मतलब इन जो अथी है पेपर है, इन पेपरों को इससे आसान है फेंकना, क्योंकि अगर हम तुम्हें देंगे, देखिए इनका कहना, जिन अथी ग्रीनी का कहने का मतलब है, अगर हम इनको रखेंगे तो एक ढेर बन जाएगा पेपर का, और यह एक बिग प्लास्टिक बन जाएगा, मतलब ढेर, मतलब पेपर हो जाएगा। तो उससे आसान है कि हम थोड़ा कर करके फेंक, मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके हम डेली क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, ताकि ये बड़ा कूड़ेदान भी ना बन सके। I get tired of anything, tired of trying to get Miss Greeny to do something about ecology। कभी कहता मैंने कोशिश किया, मैंने मैं थक गया कोशिश करते करते किस चीज़ को, मिस ग्रीनी को इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए, मतलब अब नरेटर मिस ग्रीनी से क्या हो चुका था, थक चुका था। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, अब ये कहाँ गया, मिस्टर जॉनसन के। He makes a run for his car, but I can run faster than he can। जैसे ही वो अपना कार क्या होता है, चलाने के लिए होता है, कि उससे तेज दौड़कर यह उसे क्या कर लेता है, मिस्टर जी, ठीक है। चलिए आज रहने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।